शहर बगदाद के बाहर एक छोटा सा गांव था, जहां एक नौजवान यूसुफ दिन भर खेतों में काम करके वापस लौट रहा था। उसके चेहरे पर थकावट थी, मगर दिल में एक सवाल जल रहा था। यूसुफ अक्सर सोचता, मैं मेहनत करता हूं, नमाजें भी पढ़ता हूं, मगर कामयाबी क्यों दूर है। उसे मालूम था कि उसके आसपास के कई लोग दौलतमंद हो चुके हैं, मगर वो खुद अब तक गरीबी में जकड़ा हुआ है। हर दिन बस गुजरने जैसा लगता। एक रात यूसुफ की मां ने कहा, बेटा, शहर के पुराने मजार पर एक बुजुर्ग आए हैं जो इल्म और हिकमत की बातें करते हैं। लोग कहते हैं कि उनकी दुआएं कबूल होती हैं। तुम भी उनके पास जाओ, शायद तुम्हें भी कुछ सीखने को मिले। अगली सुबह फज्र की नमाज के बाद यूसुफ मजार की तरफ निकला। सूरज अभी निकला नहीं था, फिजा में खामोशी थी। मजार के अहाते में सफेद कपड़ों में एक बुजुर्ग बैठे थे, आंखें बंद, तस्बीह हाथ में, चेहरे पर नूर, जैसे रोशनी उनके अंदर से निकल रही हो। यूसुफ ने अदब से सलाम किया। बुजुर्ग ने आंखें खोली और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। यूसुफ ने अपनी परेशानी बयान की। बाबा जी, मैं मेहनत करता हूं, मगर कामयाब नहीं हो पाता। मेरा दिल टूट चुका है। बरकत और सुकून मेरे नसीब में क्यों नहीं। बुजुर्ग ने सर झुकाकर कुछ लम्हे खामोशी में गुजारे, फिर कहा, ऐ नौजवान, कामयाबी सिर्फ दौलत का नाम नहीं। जो सच्चा राज है वो लोगों से छुपा हुआ है। तुम्हें उस राज की तलाश करनी होगी। क्या तुम तैयार हो? ये रास्ता आसान नहीं, मगर अंजाम रोशन होगा। यूसुफ चौंक गया। उसने फौरन कहा, मैं तैयार हूं बाबा जी, आप जो कहेंगे मैं करूंगा, बस मेरी रहनुमाई फरमाएं। बुजुर्ग ने तस्बीह बंद की और कहा, पहला कदम, 3 दिन तक सच बोलना, हर हाल में, कोई झूठ, कोई बहाना, कुछ नहीं, फिर मेरे पास आना। यूसुफ ने यह बात दिल पर लिख ली। गांव वापस आकर उसने हर बात में सच बोलना शुरू किया। यहां तक कि जब किसी ने पूछा, फसल कैसी हुई, तो उसने ईमानदारी से जवाब दिया, कमजोर हुई है, बारिश कम हुई थी। लोग हैरान हुए, मगर उसने दिल मजबूत रखा। 3 दिन बाद वो दोबारा बुजुर्ग के पास पहुंचा। बुजुर्ग ने सिर्फ यह पूछा, दिल कैसा महसूस हुआ? यूसुफ ने कहा, हल्का, जैसे दिल पर कोई बोझ नहीं रहा, मगर अभी कामयाबी तो नहीं मिली। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, सच्चाई कामयाबी की पहली ईंट है, अभी 2 ईंटें बाकी हैं। फिर बुजुर्ग ने कहा, अब दूसरे कदम पर जाओ। 3 दिन तक किसी की गीबत मत करना, ना सुनना, जबान पाक रखो। खामोशी बेहतर है अगर भला ना कह सको। और याद रखो, कामयाबी की असल बुनियाद दिल की सफाई है। जब दिल साफ होगा, अल्लाह की मदद खुद उतरेगी। यूसुफ ने बुजुर्ग की बात दिल से कबूल की। 3 दिन तक उसने सख्त कोशिश की कि किसी की बुराई न करे। यहां तक कि जब गांव के लोग आपस में किसी को बुरा भला कह रहे थे, यूसुफ चुपचाप उनसे दूर हो जाता। इस पर कई लोग तंज करने लगे। एक दिन एक पड़ोसी बोला, क्या बात है यूसुफ, अब हमें छोटा समझने लगे हो? चुप क्यों रहते हो? यूसुफ ने नरमी से कहा, मैं बस खुद को संवारने की कोशिश कर रहा हूं। किसी की गीबत से दिल काला होता है और मैं अपना दिल साफ रखना चाहता हूं। यूसुफ की यह बात सुनकर कुछ लोग हंसने लगे, मगर एक बूढ़ा शख्स चुप हो गया। उसने कहा, यही तो वो बात है जो हम भूल चुके हैं। जवानी में मैं भी ऐसे ही सोचता था, मगर दुनिया ने बदल दिया। यूसुफ की बात कुछ दिलों पर असर कर गई। 3 दिन गुजरने के बाद यूसुफ फिर से बुजुर्ग के पास आया। इस बार उसके चेहरे पर इत्मीनान था। बुजुर्ग ने नरमी से पूछा, अब कैसा लगता है? यूसुफ ने जवाब दिया, जैसे दिल रोशन हो गया हो, लोगों की बातों का बोझ कम हो गया, सुकून मिलता है बाबा जी। बुजुर्ग ने कहा, अच्छा है, मगर अभी तुमने सिर्फ 2 दरवाजे खोले हैं। आखिरी दरवाजा सबसे मुश्किल है, मगर वही कामयाबी का राज है। यूसुफ ने कहा, आप बस हुक्म करें, मैं पीछे नहीं हटूंगा। बुजुर्ग ने आहिस्ता से कहा, अब तुम्हें रोज एक नेकी करनी होगी। बुजुर्ग ने आगे फरमाया, यह नेकी किसी फायदे के लिए नहीं, किसी दिखावे के लिए नहीं, सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए। अगर रास्ते में कोई भूखा मिले, उसे खिलाओ। अगर किसी की मदद का मौका हो, तो वक्त जाया मत करो, दिल से करो, छुप कर करो। यूसुफ ने फौरन अमल शुरू कर दिया। उसने खजूरों की एक थैली ली और बाजार के कोने में बैठे
एक अंधे फकीर को चुपके से दे आया। फकीर ने आसमान की तरफ हाथ उठाकर दुआ दी। यूसुफ ने पहली बार दिल की गहराई से खुशी महसूस की। एक दिन एक औरत की बैल गड्ढे में गिर गई। लोग तमाशा देख रहे थे, मगर कोई आगे नहीं बढ़ा। यूसुफ फौरन लपका, कपड़े खराब हुए, हाथ जख्मी हुआ, मगर बैल को निकाल दिया। औरत की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। अब यूसुफ की तबीयत बदल चुकी थी। वो सुबह उठकर अल्लाह का शुक्र अदा करता। दिल में सिर्फ दूसरों की भलाई की फिक्र होती। उसे लगता जैसे अल्लाह उसकी हर नेकी देख रहा है। अब वो ख्वाब में भी खुद को बेहतर बनते देखता। दिल का रंग सफेद होता जा रहा था। 3 दिन बाद वो फिर बुजुर्ग के पास पहुंचा। उसके चेहरे पर नूर था। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, तुम कामयाबी की राह पर हो यूसुफ। अब तुम्हारा दिल अल्लाह के नूर को कबूल करने के काबिल हो चुका है, मगर अभी आखिरी इम्तिहान बाकी है जिस पर तुम्हारा सब्र आजमाया जाएगा। अगली सुबह यूसुफ नमाज फज्र के बाद बुजुर्ग के पास पहुंचा। वो मुतमिन था, दिल साफ, नियत नेक, अमल दुरुस्त, मगर बुजुर्ग की आंखों में आज एक अजीब सी खामोशी थी। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, अब तुम्हारी आखिरी आजमाइश का वक्त आ गया है यूसुफ। बुजुर्ग ने फरमाया, तुम्हें अपना सब कुछ छोड़कर अल्लाह के रास्ते में निकलना होगा। घर, जमीन, सुकून सब छोड़ो और देखो क्या तुम अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा कर सकते हो। यही वो मुकाम है जहां असल कामयाब लोग खड़े होते हैं। क्या तुम तैयार हो? यूसुफ का दिल कांप गया, मगर वो बोला, अगर यही अल्लाह की रजा है तो मैं तैयार हूं। मां से रुखसत लेते हुए उसकी आंखें भर आईं। मां ने बस इतना कहा, अल्लाह तुम्हारे साथ हो बेटा। याद रखना, असल कामयाबी अल्लाह की रजा है, दुनिया का माल नहीं। यूसुफ ने अपना सब कुछ छोड़ दिया। वो शहर से निकलकर सहराओं की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में उसे भूख लगी, मगर उसने सब्र किया। प्यास से होंठ सूख गए, मगर अल्लाह का नाम जुबान पर रहा। यह सफर उसके ईमान को कुचल नहीं सका, बल्कि और मजबूत कर गया। 3 दिन तक वो भूखा प्यासा चला। एक रात वह एक नखलिस्तान के करीब गिर पड़ा। एक चरवाहे ने उसे पानी पिलाया और पूछा, कौन हो, कहां जा रहे हो? यूसुफ ने मुस्कुराकर कहा, मैं कामयाबी की तलाश में निकला हूं और मेरा ज़ादे राह सिर्फ अल्लाह पर भरोसा है। चरवाहे ने कहा, तुम पागल हो या वली? यह रास्ता तुम्हें खोखला भी कर सकता है। यूसुफ ने नरमी से जवाब दिया, कामयाबी सिर्फ लेने का नाम नहीं, देने का भी है। अगर मैं इस रास्ते में पनाह हो गया तब भी अल्लाह की रजा मेरी असल कामयाबी है। चौथे दिन वह एक अजनबी काफिले के पास पहुंचा। काफिले के सरदार को मजदूर की जरूरत थी। यूसुफ ने सख्त मेहनत की, मगर किसी उजरत का मुतालिबा नहीं किया। काफिले वालों ने हैरानी से पूछा, तुम इतनी मशक्कत क्यों कर रहे हो? वह बस मुस्कुराकर खामोश रहता। इस दौरान एक दिन काफिले का सामान चोरी हो गया। सबने यूसुफ पर शक किया। उसे रस्सियों से बांधकर सरदार के सामने लाया गया। यूसुफ ने खामोशी से सिर्फ इतना कहा, अल्लाह गवाह है, मैं बेगुनाह हूं। काफिले वाले हंसे। अल्लाह गवाह? कोई सबूत है? अचानक सरदार की बेटी सामने आई और बोली, मैंने चोर को देखा था, यूसुफ नहीं था। वो तो हर वक्त तस्बीह पढ़ता रहता है। सब हैरान रह गए। सरदार ने फौरन यूसुफ को आजाद कर दिया और उसकी दयानत से मुतासिर होकर कहा, तुम हमारे मेहमान हो। काफिले के सरदार ने ऐलान किया, यूसुफ अब हमारी तिजारत का मुशीर होगा, क्योंकि असल कामयाबी नेकी, सच्चाई और सब्र में है, जो हमने यूसुफ में देखा। यूसुफ ने आसमान की तरफ देखा। आंखों से आंसू बह निकले। वो जान चुका था, कामयाबी का राज हकीकत बन चुका है। काफिले का सरदार यूसुफ को अपने साथ बगदाद ले आया। अब वो हर दिन अहम फैसले लेता, नरमी से बात करता और सब उसकी सच्चाई की कस्में खाते। सरदार ने एक दिन कहा, यूसुफ, मैं चाहता हूं कि तुम मेरी बेटी से निकाह करो और मेरे बाद काफिले के सरदार बनो। यूसुफ हैरान हुआ। उसने कहा, मैं एक गरीब किसान हूं, आपकी बेटी की जोड़ी नहीं। सरदार मुस्कुराया, नहीं यूसुफ, तुम अल्लाह वाले हो। तुम्हारे जैसा दयानतदार शख्स सरदारी का हकदार है। माल व दौलत से नहीं, किरदार से इंसान की पहचान होती है। निकाह हो गया।
यूसुफ के वालिदैन को बुलाया गया। गांव के लोगों ने खुशी से आंसू बहाए। वही यूसुफ जिसे दुनिया हकीर समझती थी, आज इज्जत, इल्म और दौलत का वारिस बन चुका था। मगर उसके दिल में गुरूर की जगह अब भी आजिज़ी ही थी। एक रात यूसुफ ख्वाब में बुजुर्ग को देखता है। वो एक वीरान जगह पर बैठे हैं, आंखों में अश्क, चेहरे पर नूर। बुजुर्ग ने कहा, यूसुफ, तुमने हर इम्तिहान पास किया, अब आखिरी राज तुम पर जाहिर होता है। लेकिन यह राज हर किसी को नहीं दिया जाता। अगले दिन यूसुफ मजार पर पहुंचा, मगर हैरत हुई, वहां न बुजुर्ग थे, न उनका कोई निशान। सिर्फ एक पुरानी तस्बीह और एक खत पड़ा था। खत पर लिखा था, हम दुनिया के लोग नहीं, हम वो दरबान हैं जो कामयाबी के दरवाजे पर बैठे हैं, सिर्फ खालिस दिलों को अंदर आने देते हैं। यूसुफ लरज गया। वो जान गया कि बुजुर्ग कोई आम इंसान न थे, वो शायद फरिश्तों में से कोई थे या अल्लाह के खास बंदे। उसने वो तस्बीह सीने से लगा ली और देर तक सजदे में गिरा रहा। अब उसका दिल दुनिया से उठ चुका था, सिर्फ रब बाकी था। चंद साल गुजरे। यूसुफ ने काफिले की सरदारी अपने नायब को सौंप दी और खुद शहर छोड़कर एक छोटे गांव में जा बसा। वो हर रोज बच्चों को सच बोलने, नेकी करने और सब्र सिखाने लगा। उसकी बातों में वही रोशनी थी जो उसने बुजुर्ग से पाई थी। एक दिन एक नौजवान उसके पास आया, चेहरे पर फिक्र, दिल में सवाल। उसने कहा, बाबा जी, कामयाबी का राज क्या है? मैं बहुत कोशिश करता हूं, फिर भी नाकाम रहता हूं। यूसुफ मुस्कुराकर बोला, बेटा, कामयाबी का राज खुद तुम्हारे अंदर छुपा है, सिर्फ खोजने की देर है। फिर यूसुफ ने वही 3 आजमाइशें उस नौजवान को सिखाई जो उसे सिखाई गई थी। अब वो खुद भी एक राजदार बन चुका था। उसने समझ लिया था, कामयाबी किसी मकाम का नाम नहीं, बल्कि एक हालत दिल है जो अल्लाह के करीब कर दे। बस वही असल कामयाबी है।